बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं है? अगर आपके नाम के पहले हरूफ ए और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों के किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में आपने एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए कि आपने सिर्फ एक मामले में एहतियात बरतनी है और आपका ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि आपके जायचे के अंदर जो सितारों की सूरत हाल है वो ज़्यादातर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हालांकि आपके 7th हाउस में इस दफ़ा चांद निकलना है, लेकिन चांद निकलने के वक्त आपने क्या एहतियात बरतनी है मैं आपको बताऊंगा। वो एहतियात आपने लाजमी बरतनी है, इसलिए कि 11 जनवरी 2021 को आपके 8वें हाउस के अंदर मरकरी और जुपिटर का ये करान हो रहा है। ये करान होने की वजह से एक तो आपके सेहत के मामलात, एक आपके कारोबारी मामलात और एक आपके कामकाज के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके वरासती मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, जज हैं या कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि आपका जो 3rd हाउस है वो विर्गो है और आपका 12th हाउस है जेमिनीज है। यहाँ पर मरकरी और जुपिटर का जो करान हो रहा है आपको उन सारे मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और आपका जो 6th हाउस है वो सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस का जो हाकिम सितारा है जुपिटर वो आपके 8th हाउस के अंदर एक अच्छी नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से जो कैंसेरियन वाले काफ़ी देर से बीमार थे, जिनकी बीमारी के अंदर कमी नहीं आ रही थी, अब उनकी बीमारी के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर फील करना शुरू कर देंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि 14 जनवरी 2021 को यूरेनस आपके 11th हाउस में सीधा हो रहा है और मरीख ऑलरेडी है। यहाँ पर आपके साथ अचानक कोई ऐसे मामला पेश होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर जो दोस्तों का एक ऐसा अचानक ताउन रहेगा जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आपके दोस्त इस हद तक आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो नया चांद निकलना है 13 जनवरी 2021 को, जब शम्स और कमर का करान होगा, ये आपके 7th हाउस के अंदर करान होगा। इस करान होने की वजह से आपको जो ज़िंदगी के अपने जितने भी मामलात हैं, अगर आपसे कोई पूछे उसका सीधा सीधा जवाब देना है और दुरुस्त जवाब देना है और किसी से कोई बात नहीं छुपानी। अगर आपने किसी से कोई बात ये छुपाई, अगले 4 वीक तक अगर किसी से कोई भी मामला छुपाया तो एक तो वो मामला खुल के सामने भी अगले के सामने भी जाहिर हो जाएगा और फिर आपको एक शर्मिंदगी भी होगी और उसकी वजह से आपकी इज्जत के ऊपर भी कुछ ना कुछ बदनामी का दाग लग सकता है। इस वजह से अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दे दें, वरना खामोशी इख्तियार कर लें। इसलिए कि जब भी नया चांद किसी के भी 7th हाउस में होता है तो 7th हाउस में होने की वजह से आपको जो भी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात हैं वो उस तरीके से ही बयान करने होते हैं। अगर नहीं आपने किए तो खुद ब खुद आप देख लेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या नई चेंजिंग होने जा रही है और लोगों से मामलात आपके फिर किस तरीके से होते हैं। इसलिए कई लोग आपको इस्तेमाल करना चाहेंगे, कई लोग आपसे ये कहेंगे कि ये इस वक्त बात आप किसी को दूसरे को ना बताएं, हालांकि वो जाके उसी बात को बता देंगे और आपको ना बताने का कहेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर काम ये है कि मैं आपको ये बता दूँ कि आपके सितारे इस वीक के क्या कह रहे हैं। इसलिए कि इस वीक में अगर जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिनके आला तलीम के मामलात हैं, जिनके कानूनी मामलात हैं, इन मामलात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि मून जब आपके 7th हाउस में होगा, इसने 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है, नेपच्यून के साथ इसने अच्छी नज़र बनानी है, जिसकी वजह से आपके ये मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो। नहीं होना और कोई भी ऐसा काम करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी।
कि जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए कि सूरज और चांद का जो आपके 7th हाउस में होना वो एक निशानी है कि आपके कई मामलात आप जज्बाती होके करते होंगे या जल्दबाज होके करते होंगे। अगर आप में ये आदत नहीं है तो ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने। अभी तक शादी नहीं हुई उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक अहम है। उसकी वजह यह है कि वीनस के 7th हाउस में होने की वजह से जो आपके शादी के मामलात हैं वो अब आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया जीवन साथी आता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, इसलिए कि वीनस ने अभी आपके 7th हाउस में रहना है और अगले वीक में भी रहना है और ये वक्त आपके लिए शादी के मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और आपके शराकती मामलात में भी है और आपके ख़ानदानी विरासती मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर जो लोग प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करते हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई कैंसेरियन वाला सालों साल से परेशान है और उसकी परेशानी हल नहीं हो पा रही तो उसको यह चाहिए कि अपना वो पैदाइशी जायचा बनवाए और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।